जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अर्थात सिलेंडर के बारे में सारे सूत्र, सारी परिभाषा, सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त होंगी। ठीक, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सिलेंडर अर्थात बेलन। बेलन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आप किसे एक बेलन कहोगे। ठीक, तो क्या कह रहा है कि एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन कहलाती है। अच्छा, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि बेलन होता क्या है। ठीक, तो इस परिभाषा को वन बाय वन एक एक पॉइंट समझते जाइएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए ना, क्या बोल रहा है, एक आयत को, मैंने लिया एक आयत, इस चीज को अभी भूल जाइए। ठीक है ना, ये लंबाई चौड़ाई भूल जाइए अभी। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि एक आयत, ये आयत दिख रहा है, सॉरी, देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी। ठीक, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब बोल क्या रहा है कि ये आयत को उसकी एक भुजा के परितः, एक भुजा मैंने इस भुजा के परितः इसे गोलाई में घुमा दिया। क्या बोल रहा है, चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन कहलाती है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि इस आयत को एक साइड से पकड़ के इसे घुमा दीजिए, तो क्या कहलाएगा, हमारा बेलन बन के। जब इसे आप घुमाएंगे तो ये हमारा ऐसे आकृति में बन जाएगा। ठीक, तो ये आकृति क्या हो गए, तीन त्रिविमीय आकृति क्या कहलाती, जिसको तीनों हो, इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और एक ऊंचाई भी हो। तो देखिए, इसमें लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और यहाँ पे ये ऊंचाई है। तो तीनों चीजें हैं। जब तीनों चीजें होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति है। और एक होता है द्विविमीय आकृति, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे एक हमारा वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं इसमें, तो क्या कहलाएगा, वो दो विमीय आकृति कहलाएगी। और ये हमारा क्या है, त्रिविमीय आकृति। ठीक, तो इस बेलन में क्या क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा, त्रिज्या, और दूसरा होगा ऊंचाई अर्थात हाइट। तो ये कहलाती है हमारी त्रिज्या और ये कहलाती है हमारी हाइट। ठीक, तो दो चीजें होगी, ये त्रिज्या और ये हाइट। तीसरा पॉइंट आगे क्या कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण सूत्र के बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, बेलन की आयतन। बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है कि आप इस बेलन के अंदर कितना भर सकते हैं, अर्थात इसके अंदर भरने की क्वांटिटी कितनी होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अर्थात ये जो बेलन बना है उसमें कितनी, मतलब जो भी, यदि आपने इसके मिट्टी से बनाया तो कितनी मिट्टी लगी है इस पूरे अंदर से बाहर तक, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आयतन अर्थात वॉल्यूम। ठीक, तो वो कैसे निकालते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, एक वृत्त है। आधार क्या है, एक वृत्त है। देखिए, जैसे क्या बोल रहा है, मैं बोला ये वृत्त है, वृत्त ये कहां पे है, ये वृत्त है। जब आप बेलन बनाएंगे, जैसे आप ये ऐसे बेलन बना, तो नीचे वाला पोर्शन कैसे दिखेगा, वृत्त के आकार का दिखेगा। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और जो ऊंचाई होगी वो क्या है, एच है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें हम एच का गुणा कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिलेंडर का आयतन बन जाएगा। अर्थात आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और गुणे ऊंचाई। ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा।
ठीक, उसी प्रकार यदि बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, हमें क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे दिखने है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पोर्शन, अर्थात ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, अर्थात ऊपर वाले एक वृत्त को छोड़ दीजिए और नीचे वाले एक वृत्त को छोड़ देंगे, तो हमारा जो भी कागज, जैसे आपने जब आपको ये वृत्त बनाया गया है, अर्थात जब आपने यहाँ पे सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया, तो ऊपर का भाग था, नीचे का भाग था, नहीं था, क्योंकि आपने एक पेपर लेकर बनाया था, तो इस पेपर की लंबाई चौड़ाई ही आपको क्या कहलाएगी, हमारे पास वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो कैसे होगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि देखिए वो तो आयत था, यहाँ पे क्या हुआ, एक गोलाई में हो गया, तो गोलाई में जैसे आयतन निकालने के लिए मैंने क्या किया, आधार का क्षेत्रफल निकाल के मैंने ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया, उसी प्रकार यदि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, इसी आधार का परिधि निकालूंगा, अर्थात आधार का परिमाप निकालूंगा, परिमाप, ठीक। तो देखिए आधार क्या है, हमारे पास आधार एक वृत्त में है, तो वृत्त की परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, उसी को यदि h के साथ गुणा कर दूं, अर्थात जो सिलेंडर का हाइट है उसके साथ गुणा कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा 2 पाई आर एच आया वही हमारा क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार चौथा पॉइंट बोलूं कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, इन दोनों को भी जोड़ दोगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हमारा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर यहां पे और पाई आर स्क्वायर यहां पे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ोगे मतलब ये वाला एरिया फिर ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो जब 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहां पे h बचेगा और यहां से r बचेगा, तो यहीं पे यही चीज लिखा है कि 2 पाई आर एच प्लस आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ये परिभाषा कैसे आई यहां से देख लीजिए, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट, बेलन का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है कि इस कोने से लेकर इस कोने तक, क्या कह रहा है कि इस कोने से लेकर इस कोने तक जो भी लंबाई होगी ये क्या कहलाएगी, हमारी बेलन का विकर्ण कहलाएगा। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण की हाइट, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, विकर्ण की हाइट अर्थात ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 4 आर का स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर। यदि आप ये कर लोगे, एच की जगह एच की वैल्यू और आर की जगह आर की वैल्यू रखने पर हमारी बेलन का विकर्ण प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारे फार्मूले कैसे यूज होंगे वो सारी चीजें पता चल जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज अर्थात त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक बेलन बनाते हैं, ठीक, और ये बोला ठोस अर्थात पूरी तरह से वो खोखला नहीं है,
आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे खोखला बेलन। ठीक, तो इसका त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी, ये हमारी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक। ठीक, और ऊंचाई क्या होगी, ये रहेगी। तो यहां से त्रिज्या और ये ऊंचाई, तो त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला हमें निकालना होगा। तो क्या होगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7 गुणे आर का मान दिया है हमारे पास 7, ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो एच 8 प्लस आर 7। तो क्या हो जाएगा 7 से 7 जाएगा तो 22 दूनी 44 गुणे 8 7 15। तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा 15 चाको 60, हासिल आई 6, 15 चाको 60 6 66, तो 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 660, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर, तो उसे ठोस बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो बेलन है हमारे पास। ठीक, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है ना। तो ये चीजें दिया हुआ है, कितना दिया है 660 बराबर 2 पाई मतलब 22/7, आर दिया कितना 5 गुणे एच हमें क्या करना है निकालना है, एच प्लस आर की वैल्यू है 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 660 बराबर 22 दूनी 44 गुणे 5/7 और यह हो जाएगा h प्लस 5। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 660/44 गुणे 5 गुणे 7 बराबर h प्लस 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 11 चौको 44 और 11 छक्का 66, फिर क्या हो जाएगा 5 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो 12 पंचे क्या होता है 60 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12। अब 12 सते क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और नहीं देखिए यहाँ पे अभी एक और चीज काटना है, तो 4 यहाँ पे है 4 तिहाई 12, अब 7 त्रिक 21 हो गया, 21 बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 5। अब 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो h बराबर 21 माइनस 5 क्या हो जाएगा h बराबर हमारे पास आ जाएगा 16। तो h का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, ये देखिए ये हमारे पास ये है हिंट। क्या बोला है कि एक 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलन बनाया जाता है। मतलब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, उससे क्या हो जाएगा उसका बेलन बनेगा यहाँ पे। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात ये वाला भाग बस निकालना है, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना और उसमें क्या करना, ये जो हमारा हो जाएगा ना, यहां से आपको रेडियस निकलेगा आर, क्योंकि यही हमारी क्या है, इसी से तुम्हारा ये वृत्त बना है। तो इससे क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बनाओगे, वृत्त का परिमाप निकालोगे, वहां से आर निकलेगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।